आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 जिसमें पहला क्वेश्चन है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम कुछ फार्मूला को लिख लेते हैं। 2πr(h). ओके, और जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल वक्र पृष्ठ, वो होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। ओके, ये दो फार्मूला है जिसकी सहायता से हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। सेंटीमीटर वाले मतलब ऊंचाई दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर दिया है, यानी हमें कुल क्षेत्रफल जो है यानी वक्रपृष्ठ में दे दिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे व्यास पूछ रहे हैं, डी का मान पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यह वक्रपृष्ठ ये होता है 2πr(h). ओके, इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो 28 कर देंगे। और 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, और एच का मान दिया हुआ है 14, ये कट जाएगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 28 बराबर 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 2, 88 बराबर 88 आर। ये हो जाएगा आर बराबर 88/88, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। जो व्यास होता है 2 गुणित त्रिज्या होती है, इसमें त्रिज्या का मान आ गया 1, 2 गुणित 1 यानी व्यास जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। ये रहा हमारा पहला आंसर। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? ऊंचाई दिया हुआ है, सबका मान नोट कर लेते हैं। ऊंचाई दिया है 1 मीटर और व्यास दिया हुआ है, यानी डी का मान 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेते हैं, 140/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये कन्वर्ट करने पर हमारा आ जाएगा 0.7 मीटर। ओके, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों चीज़ें एक ही होती है। इसका फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। ओके, 2 इन ब्रैकेट 22/7, आर का मान दिया है 0.7, एच का मान दिया है 1 + 0.7, ये कट जाएगा यहाँ से, 0.1 आ जाएगा। 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई 0.1, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.7। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई 1.7 हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सबके मान को निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसकी ऊंचाई दी हुई है, तो ऊंचाई का मान नोट कर लेते हैं। यहाँ पर यह है 77 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास दिया है आंतरिक व्यास दिया हुआ है जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आंतरिक त्रिज्या जो है वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास दिया हुआ है वो है 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ से बाहरी त्रिज्या जो है वो आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन है एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फार्मूला होता है 2πr(h). आंतरिक की बात करेंगे तो त्रिज्या आंतरिक लेंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7, त्रिज्या 2 हो जाएगी और ऊंचाई 77 है। कट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11,
ये 44 मल्टीप्लाई 22, इसका आंसर आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आंतरिक क्षेत्रफल। बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसका फार्मूला वही होगा 2πr/h। 2 मल्टीप्लाई 22 का मान 22 के साथ होता है। बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी त्रिज्या ले लेंगे यहाँ पे। 2.2 मल्टीप्लाई ऊंचाई हमारी वही होगी, ये आ जाएगा 11। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 44 गुणते 2.2 गुणते 11, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1664.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये दूसरा आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल का मतलब हम आंतरिक और बाह्य दोनों को जोड़ देंगे, तो ये आंतरिक हमारा क्षेत्रफल है 968 और बाह्य जो है 1664.4.8, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2038.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 84/2, जिसका आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा 0.42 मीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई मतलब लंबाई, लंबाई और ऊंचाई दोनों एक ही होती है यहाँ पर 120। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ, रोलर का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr/h। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22 के साथ मल्टीप्लाई r का मान 0.42, r का मान 1.2। ठीक है, कट करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 44 मल्टीप्लाई ये 7 पॉइंट ये आ जाएगा। ओके, जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्षेत्रफल हमारा आ गया। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है रूलर द्वारा 500 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल की गणना कर लेते हैं। 500 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल बराबर 500 गुणते ये क्षेत्रफल, तो 3.168। जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.50 रुपये प्रति मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यास दिया हुआ है, हम सबका मान नोट कर लेते हैं। व्यास बराबर है 50 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो यह जाएगा 0.25 मीटर। ओके, और हमें इसकी ऊंचाई दी हुई है, हाइट 3.5 मीटर, और हमें कास्ट दिया हुआ है यानी कीमत, कीमत जो है वो है 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 2πr/h। ठीक है, पाई का मान 22 के साथ हो जाएगा, त्रिज्या 0.25 हो जाएगी और ऊंचाई दिया है 3.5। इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 0.5, 22 दूनी 44 होती है, 2.5 मल्टीप्लाई 0.5। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब किराया कीमत दिया हुआ है तो कीमत लिखेंगे, कुल कीमत बराबर हो जाएगा 12.50 मल्टीप्लाई 5.5, तो कुल आ जाएगा 68.75 रुपये। ये रहा हमारा आंसर। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान नोट करते हैं। हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल है मेरा 4.4 मीटर स्क्वायर और त्रिज्या दी हुई है 0.7 मीटर, ऊंचाई पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h, जिसमें क्षेत्रफल का मान है 4.4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई का मान 22 के साथ मल्टीप्लाई ये 0.7 मल्टीप्लाई h कर देंगे, ये कट जाएगा 0.1 आ जाएगा। 4.4 इज इक्वल टू 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई h हो जाएगी,
तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 4.4 मल्टीप्लाई 4.4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 मीटर। ये रहा हमारा आंसर। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा है 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस वक्रपृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो पहले मान नोट करते हैं, जिसमें व्यास दिया हुआ है 3.5 मीटर और ऊंचाई दी हुई है मतलब गहराई 10 मीटर और हमें कास्ट दिया हुआ है यानी कीमत जो है 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हमें निकालनी है। तो हम पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, जिसमें 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22 के साथ और हमें आर का मान निकालना हो तो यहाँ से इसका हम हाफ कर देंगे तो 3.5/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1.75 मीटर। मल्टीप्लाई जो हाइट था वो था 10। जब हमने सबको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। ओके, अब कीमत की बात की जा रही है तो लिखेंगे कीमत बराबर कुल क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ये कीमत। तो हमारा कुल कीमत आ जाएगी 4,400 रुपये। ये रहा हमारा आंसर। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 मीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाले कुल कृष्णा पृष्ठ है। मान नोट करते हैं, जिसमें हमें व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर और हमें ऊंचाई दिया हुआ है 28। इससे हमारी त्रिज्या आ जाएगी 2.5। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये हमारी आ जाएगी 0.025 मीटर। ओके, और ये हमारी ऊंचाई है। इससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22 के साथ मल्टीप्लाई आर का मान 0.025 मल्टीप्लाई जो ऊंचाई है 28 हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारा कुल आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। तो ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। तो सबसे पहले सबका मान नोट करते हैं, जिसमें व्यास दिया हुआ है, व्यास है 4.2 मीटर और ऊंचाई दी हुई है यच का मान 4.5 मीटर। ठीक है, 4.2/2 आ जाएगा यानी ये आ जाएगा 2.1 मीटर। इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। ओके, जिसमें 2 पाई का मान 22 के साथ होता है, आर का मान 2.1 मल्टीप्लाई ऊंचाई 4.5। इसको कट करेंगे 0.3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 4.5। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27.72 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा कुल क्षेत्रफल आ गया। अब टंकी के दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, क्योंकि टंकी का जो बनाया जाएगा वो दोनों तरीके से बनाया जाएगी, दोनों ओर से बनाया जाएगी। इसलिए इसमें हम लिखते हैं कि के दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22 के साथ मल्टीप्लाई आर का मान 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। ये कट करेंगे 0.3 आ जाएगा। 44 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 0.3। सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 27.72 मीटर स्क्वायर। माना बनाने में लगा इस्पात बराबर x, जिसका 1/12 भाग नष्ट हो चुका है तो x/12 भाग नष्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल मात्रा निकाल लेते हैं। कुल मात्रा बराबर पूरे x में से घटा लेंगे x - 12 तो ये आ जाएगा कुल 11x/12। ठीक है, अब यहाँ से इसका पूरा भाग जो है
इसका हम कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों को हम ऐड कर देंगे 59.4 प्लस ये क्षेत्रफल 27.72। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर, जो कि ये इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे 11x/12 इज इक्वल टू 87.12, यानी x इज इक्वल टू 87.12 मल्टीप्लाई 12/11। जब हम सबको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। आकृति 13.13 में आप एक लैंप पैड के फ्रेम को देख रहे हैं। इसे सजावटी के लिए कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। मान नोट करते हैं, व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमारी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा लगता है, यानी कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगी 2.5 प्लस 2.5, तो कुल हमारा आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ओके, ज्ञात कीजिए लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इसके हम क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh, जिसमें 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22 के साथ होता है, r का मान 10 और ऊंचाई जो है कुल 35 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 50। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों के गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। प्रत्येक कलमदान को 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना होगा। तो इस सबकी मान नोट करते हैं, जिसमें त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। फार्मूला होता है 2πRh, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22 के साथ मल्टीप्लाई r का मान 3, ये 10.5। जब से हम सबको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम इसके आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², जिसमें पाई का मान 22 के साथ और त्रिज्याएं जो है 3 है। सबको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कुल क्षेत्रफल बराबर इस आंसर को और इस आंसर को दोनों को ऐड कर देंगे 198 प्लस 28.28। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यह एक गत्ता आया हुआ है। इसी प्रकार से हमें 35 बनाने हैं। तो 35 गत्ता बराबर हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 226.28। तो सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,